तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर बहुत सारे और लोगों को मारता है, वहां पर कुछ एल्डर्स जो होते हैं उन सभी को मारकर उनकी गोल्डन कोर्स को भी ले लेता है और वहां पर उसके पीछे लाशों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। अपने टेंडेंट की मदद से उसने अपने पीछे लाशें इस तरह लटका रखी होती है जैसे कि एक मोर हो, जैसे कि एक मोर के पीछे उसके लंबे पंख होते हैं, वैसे बिल्कुल वो एक पीका की तरह लग रहा होता है। और ली मू वैन जो होती है वहां पर उसको देख रही होती है और कहती है कि ये यहाँ पर एक मोर से भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये बिल्कुल एक डेथ पंछी की तरह है जो कि यहाँ पर अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ मौत को छोड़ के जा रहा है। हमारा वैंगलिन जो होता है वो मूनैन और मूबाई से कहता है कि चलो जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे हेडक्वार्टर की तरफ लेकर चलो। और इसी के साथ ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर अपने आप को साबित करना है कि मैं इस जगह के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स हूँ, मैं नहीं चाहता कोई दोबारा मेरे साथ पंगा ले, तो मुझे इवल फाइटिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। साथ ही मानो वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि मूबाई और मूनैन, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर अब मेरे लिए ओबीडियंट हो चुके हैं। अगर इन दोनों ने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा ना किया तो फिर मैं इन दोनों की जान बख्श दूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें पीक का दिखाया जाता है जहां पर बहुत ही जल्दी ये लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर सेक्टर का हेडक्वार्टर होता है। सेक्टर का हेडक्वार्टर एक बड़ी सी माउंटेन पीक के ऊपर होता है, वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। तो वो लोग कहते हैं कि लो सर हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, हम लोग इवल फाइटिंग सेक्टर के मेन ब्रांच के बाहर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको वहां पर वो बड़ा सा ड्रैगन दिखाई दे रहा है। उस पीक के ऊपर एक एल्डर खड़ा होता है जो कि सेक्टर का सेक्टर लीडर होता है। तो वहां पर नीचे बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं, वो सभी डिसाइपल्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे होते हैं जिसकी वजह से उस ड्रैगन को एनर्जी मिल रही होती है। तो सेक्टर लीडर जो होते हैं वो से कहते हैं कि लड़के तुम्हारे ऊपर वो मार्क है जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर पहुंच आए, हमारे सेक्टर के करीब पहुंच आए हो, तुम इवल फाइटिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुमने यहाँ पर हमारे सेक्टर के बहुत सारे एल्डर्स की जान ली है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अगर चाहो तो हमें मार सकते हो, हमारे सेक्टर के सभी डिसाइपल्स को मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन बना रखी है, अगर तुम एक ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ देते हो तो फिर बाकी का पूरा सेक्टर तुम्हारा हो जाएगा, सभी लोग तुम्हें अपना सेक्टर लीडर मान लेंगे। लेकिन अगर तुम फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाए तो फिर तो जाहिर सी बात है तुम्हें मरना होगा और तुम्हारे ऊपर जो किल ऑर्डर का रिवार्ड है वो मुझे मिल जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाऊंगा, यानी नेस एंड सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो हमारा वैंगलिन वहां पर उसकी ड्रैगन फॉर्मेशन को देखने के बाद कहता है कि ये वाकई में एक ड्रैगन फॉर्मेशन है। उसके साथ ही मूवैन और मूबाई उसे कहता है कि सर हमें इस फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि हम लोग मेन ब्रांच से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पर ड्रैगन फॉर्मेशन जो है ये डिसाइपल्स की पावर्स को लेकर एक्टिवेट की जाती है और इतनी पावरफुल है कि नेशन सोल स्टेज का मास्टर भी यहाँ पर इसको नहीं तोड़ सकता। हमारे नैंडो सिटी के अंदर यहाँ पर मिलियन माइल्स के अंदर कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जिसके पास इतनी पावरफुल फॉर्मेशन हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्टर के पास इतनी पावरफुल फॉर्मेशन है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर इस ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। जबकि वो लड़की मिस ली जो होती है वो से कहती है कि ये कोई ड्रैगन फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा वैंगलिन इस बात से हैरान होता है, वो से कहती है कि मैं फॉर्मेशंस के एक्सपर्ट हूं, मैं ये तुम्हें बता सकती हूँ ये कोई फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रैगन स्पेल है, यानी कि वो अपने डिसाइपल्स की सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के बाद अपने ड्रैगन के अंदर कंबाइन कर रहा है, जिसे वहां पर कंसंट्रेट करने के बाद उसने एनर्जी के साथ एक ड्रैगन बना रखा है। इसके साथ यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेल की तरह यूज होने वाला है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह के ऊपर गैदर किया है अपने सभी डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस करके। हमारा वैंगलिन उससे पूछता है कि उसके जितने डिसाइपल्स हैं सभी की कल्टीवेशन को गैदर करने के बाद इस सेक्टर लीडर की कल्टीवेशन लेवल इस वक्त कितनी हो गई होगी। तो मिस ली उसे कहती है कि इस वक्त उसका कल्टीवेशन लेवल तकरीबन नेशन सोल स्टेज के अर्ली स्टेज तक तो पहुंच ही गया होगा। उसकी बात सुनने के बाद मास्टर शेंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मैंने यहाँ पर अपना सोल एसेंस यहाँ पर वैंगलिन को दे दिया, जिसकी वजह से अगर वैंगलिन सेक्टर मास्टर के हाथों से मारा जाता है तो फिर मेरे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो मरेगा तो मैं भी मरूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मैं सोल एसेंस तो पहले ही दे चुका हूँ, मेरे पास अब यहाँ पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ से सेक्टर मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, तुमने कहा था कि नेशन सोल स्टेज के नीचे जितने लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हारे ओपोनेंट नहीं है और तुम उनको मार सकते हो, लेकिन मैं नेशन सोल स्टेज से ऊपर जा चुका हूँ, अब यहाँ पर मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जबकि हमारा वैंगलिन उसके सामने तालियां बजाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन को यूज करने के बाद अपने ही लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नेशन सोल स्टेज में पहुंच जाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर इस स्टेज को कितनी देर तक बनाकर रख सकते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ वक्ती पावर है और जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और इसी के साथ ही सेक्टर मास्टर जो होता है उसे कहता है कि तुम मेरे डेथ स्पेल को यहाँ पर छोटी मोटी ट्रिक्स कह रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर वो अपने स्पेल को यूज करते हैं और ड्रैगन का सर जो होता है वहां पर एक बड़ा सा जायंट बन जाता है। वहां पर एक बड़ा सा जायंट साथ ही अपने पास एक तलवार निकालता है और जायंट जो होता है वो सारी की सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के बाद बना होता है। मूनैन और मूबाई कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगता है कि वैंगलिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फंसने वाला है। वहां पर सामने ड्रैगन के ऊपर जो बड़ा सा जो
एक्चुअल बंदा अपीयर हुआ है वो नेशन सोल स्टेज में है। तो ब्रदर मूव भाई उसे कहता है कि अब हमारे पास यहाँ पर और ऑप्शन ही क्या है, हम लोगों ने इसका साथ देने को चूज किया था, तो अब यहाँ पर हमें भी इसके साथ ही मरना पड़ेगा। अगर ये लड़का यहाँ पर हार जाता है, बस दुआ करो कि ये लड़का यहाँ पर अपनी फाइट जीत जाए। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है फाइट करने के लिए, जबकि वो बड़ा सा जायंट जो होता है वो अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जायंट का साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन वैंगलिन का साइज छोटा होता है, तो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर सकता है। तो हमारा वैंगलिन बार बार वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड करता है, तो उसी के साथ उसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंगलिन टेलीपोर्ट होकर साइड के ऊपर निकल जाता है। वो बड़ा सा जायंट अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बीम छोड़ता है, लेकिन वैंगलिन फिर से उसके अटैक से बच जाता है। तो इसके साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा है जायंट के, उसे लगता है कि वो शायद यहाँ पर उसे मार सकता है, लेकिन इसके बावजूद वैंगलिन उसके हथे नहीं चढ़ रहा होता और वैंगलिन उसके अटैक्स की वजह से एक बार भी हिट नहीं होता। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वो पीछे की तरफ फटता जाता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि उसकी जो माउंटेन पीक होती है जहां पर ड्रैगन का सर होता है वो उसे वहां पर से काफी दूर ले आता है। और इसी के साथ ही काफी दूर आने के बाद जब वहां पर वो अपने पास एक और स्पेल को यूज करता है जहां पर वो व्हाइट टाइगर डिसेंड्स को यूज करता है, एक व्हाइट टाइगर की एनर्जी सोल निकलती है। वो उस व्हाइट टाइगर सोल के साथ जब हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक करता है, तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन अपने पास से जूली को रिलीज करता है और कहता है कि इसको निकल जाओ। और जूली वहां पर निकलने के बाद पूरे के पूरे व्हाइट टाइगर को खा जाता है, क्योंकि व्हाइट टाइगर जो होता है वो एक सोल फॉर्म में होता है। और दूसरी तरफ से साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है अपने पास से अपनी आइसी फ्लेम्स को रिलीज करता है और आइसी फ्लेम्स के साथ उस जायंट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जायंट बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और वापस उसी माउंटेन पीक के ऊपर चला जाता है जहां पर से वो निकल कर आया था। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है और साथ ही सोच रहा होता है कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, इसने यहाँ पर मुझे हिट कैसे कर दिया, इसकी कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से लो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी आइसी फ्लेम ने मुझे यहाँ पर नुकसान कैसे पहुंचाया है। साथ ही वहां पर अपनी ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर से दोबारा पावर लेता है और अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम यहाँ पर कहां तक किस हद तक अपनी फॉर्मेशन को बनाकर रख सकते हो। मैं इसी वजह से जानबूझकर पीछे की तरफ फट रहा था और तुम्हें तुम्हारी माउंटेन पीक से दूर लेकर आ रहा था। तो मिस ली वैन उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें यहाँ पर इसकी कोई कमजोरी मिल गई है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि हाँ मुझे इसकी कमजोरी मिल गई है। अपनी फॉर्मेशन के मुताबिक जब वो उसने बड़े जायंट को रिलीज किया तो उसका जायंट जो है वो जब तक ड्रैगन के हेड यानी उस माउंटेन के करीब रहेगा वो नेशन सोल स्टेज में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ड्रैगन हेड से काफी ज्यादा दूर आता जाएगा वैसे वैसे उसका कल्टीवेशन लेवल कम होता जाएगा। और जब वो यहाँ पर तकरीबन 1000 फीट उससे दूर आ गया था उस वक्त उसकी कल्टीवेशन लेवल कोर फॉर्मेशन में आ गई थी। और तुम्हें पता है कि कोर फॉर्मेशन के लोगों को मैं बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, इसी वजह से मेरी आइसी फ्लेम्स उसके ऊपर काम कर गई। अब जबकि मुझे यहाँ पर इसके सीक्रेट के बारे में पता है तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर अपनी जगह को छोड़कर आगे बढ़ने वाला है, और जब तक वो वहां पर अपनी जगह के ऊपर बैठा रहेगा तब तक उसकी फॉर्मेशन की एनर्जी वाइप आउट हो जाएगी और खुद ही वहां पर उसकी एनर्जी खत्म होने के बाद मैं उसे बड़ी आसानी से बाद में मार दूंगा। हमें बस यहाँ पर अब वेट करना होगा। तो इस बात से सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया, तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मेरे ड्रैगन की एनर्जी जो है वियर आउट होती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा ये 2 घंटे तक यहाँ पर ड्रैगन बना रहेगा और उसके बाद ये फॉर्मेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अपनी हार मान लेता हूँ। और इसी के साथ ही वो वैंगलिन के सामने अपनी हार मान लेता है। क्या ये यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हार मान लेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।